and Jai Hind student, welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students। और आज बारी है बोंकू बिहारी। हाँ, बोंकू बिहारी की कहानी है, जिसको बोंकू बाबूस फ्रेंड के नाम से। एक स्टोरी है, एक सीधे साधे आदमी की कहानी है जो एक टीचर है और कैसे उसका मजाक उड़ाया जाता है उनके स्टूडेंट्स द्वारा, उसके फ्रेंड द्वारा, और किस तरीके से वह इस मजाक का बदला लेता है। हाँ, ये एक टर्न अराउंड की कहानी है, फ्रॉम अ सिंपल मैन टू अ कॉन्फिडेंट जेंटलमैन। तो क्या आपने फिल्म देखी है कोई मिल गया? नहीं देखी है? हाँ, कोई मिल गया ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और रेखा की एक फिल्म थी, जिसमें ऋतिक रोशन एक मंदबुद्धि बच्चा है, एक ऐसा बच्चा है जो जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, सब उस पर ताने कसते हैं और वह सबके ताने सुनता रहता है। पर एक दिन एक एलियन आता है, का नाम जादू है फिल्म में, और वो जादू उस बच्चे को, ऋतिक रोशन को, कुछ ऐसी जादुई शक्तियां दे देता है, जिसके बाद ऋतिक को सचमुच कोई मिल गया। तो क्या सोच रहे हैं? यस, पंकु बाबूस फ्रेंड कोई मिल गया का इंस्पिरेशन है। तो आइए पूरी स्टोरी को वन बाय वन समझेंगे। एक एक कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपको इसके अलावा कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपकी एंटायर नोटबुक का सिंपलेस्ट वर्जन मैंने स्क्रीन पे ला दिया। तो बंकू बाबू एक स्कूल टीचर है, प्राइमरी स्कूल इन कांकुड़गची विलेज में पढ़ाता है, और ज्योग्राफी का और बंगाली का टीचर है। पिछले 22 ईयर से वो पढ़ा रहा है, और क्योंकि वो एक सीधा साधा सा व्यक्ति है, गांव में बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं, और तो और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं उसके ऊपर जोक या मजाक करने, ताने कसने। अब ये बच्चों को जो क्लास में उसके साथ मजाक उड़ाते हैं, इसके लिए वो इतना परेशान नहीं होता है। कभी क्लास के बच्चे अपने सर पंकु बाबू के सीट में गिलू चिपका देते हैं, कभी ब्लैक बोर्ड में उसका कार्टून बना देते हैं, और तो कभी कभी जब काली पूजा वाला दिन आता है, उस दिन तो जलता हुआ रॉकेट ही सर के पीछे छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चे बहुत बदमाश हैं। बट सर को, यस, पंकु बाबू को कभी भी उनसे नाराजगी नहीं होती है, वो इतना अपसेट नहीं होते। दो रीजन दिया गया है इसका। हाँ, दो रीजन दिया गया है कि वो क्यों उनसे अपसेट नहीं होते हैं। एक तो उसे लगता है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो 7 साल के हो चुके हैं, और कहीं दूसरी जगह जॉब खोजना उनके लिए मुसीबत होगी, मुश्किल होगा। और दूसरा, उन्हें लगता है हर साल जो बैच दर बच्चे आ रहे हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ अच्छे बच्चे जरूर होते हैं, कुछ ऐसे गुड स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते हैं। तो पंकु बाबू उनको ही पढ़ा करके लगता है कि मैंने सब कुछ सफलता प्राप्त कर ली है, इज वर्थ टीचिंग, उसे महसूस होता है। तो इसीलिए वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो प्रैंकस्टर्स नहीं है, जो उनकी बात सुनते हैं, और यहां तक उनको वो घर पे भी बुलाता है। घर पे बुला करके उन बच्चों को कहानियां सुनाता है, उनको बहुत सारे एडवेंचर्स के बारे में जानकारी देता है, जिससे ये पता चलता है बंकू बाबू एक अच्छा स्टोरी टेलर है। और जब वो स्टोरी सुनाता है तो लोग उसकी कहानियों में बंधे रहते हैं। अब इस बंकू बाबू को दुख एक ही बात का है कि यह अपने वीकेंड्स में अपने एक दोस्त श्रीपति बाबू के पास जाता है, जो कि श्रीपति बाबू जो कि एक अड़ी लगाते हैं, अड्डा होता है ना, उसके घर में अड्डा लगता है, अड़ी लगती है, जहां उसके और भी दोस्त आते हैं, जिसमें चांदी बाबू है, ऊंचा घोष है, निधु बाबू है, राम कनई है। तो ये सारे दोस्त श्रीपति बाबू के घर में मिलते हैं। इवनिंग में वहां पर उनके साथ चर्चा होती है, पर हर बार यही होता है, वो डिसाइड करता है कि मैं अब से इनफ इज इनफ, अब मैं श्रीपति बाबू के घर नहीं जाऊंगा। बट वो मजबूर होता है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। वह हर बार दुखी होकर, उदास होकर लौटता है, पर फिर आता है श्रीपति बाबू के घर। जानते हैं क्यों? क्योंकि श्रीपति बाबू स्कूल कमेटी के मेंबर भी हैं और गांव के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, तो उनसे वो पंगा नहीं ले सकता है। और उन्हें यह भी लगता है कि मैं अगर श्रीपति बाबू के घर नहीं गया तो वो मेरे बारे में क्या सोच, जबकि श्रीपति बाबू उसका उल्टा सोचते हैं कि अगर बंकू बाबू नहीं आएगा तो हम किसका मजाक उड़ाएंगे। तो बंकू बाबू उनके लिए एक बट ऑफ जोक्स है, मतलब एक जोक करने वाला व्यक्ति है। हर बार वो लोग सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते। तो अब कई बार ऐसा भी हुआ कि वो तय कर लेता है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। किसी ने भी बंकू बाबू को कभी गुस्से में देखा ही नहीं। हाँ, कभी नहीं। हाँ, कभी बच्चों में भी गुस्सा आ जाता है तो वो एक लाइन अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, शेम ऑन यू बॉयज। बस
इससे ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, अपने स्टूडेंट्स पे, पर अपने दोस्तों के आगे तो वो सर झुका लेते हैं, शांत रहते हैं। उनके पिन पॉइंट करने पर, चिढ़ाने पर, पोक करने पर वो चुप रहते हैं। अब बंकू बाबू एक दिन इस सभा में बैठे हैं, इस अड़ी में बैठे हैं, जहां सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं घोस्ट पर, और अचानक उनके मुंह से निकल जाता है, वह कह पड़ते हैं कि मैं घोस्ट से नहीं डरता। बस उनका ये कहना भर था कि सबको मौका मिल जाता है अब मजाक करने का, बंकू बाबू का मजाक उड़ाने का। अब बंकू बाबू रात को घर लौट रहे होते हैं और एक ऊक ऊक मतलब होता है घोस्ट, हाँ इन्हीं का बनाया हुआ कोई घोस्ट होगा, वो बंकू बाबू के ऊपर चढ़ जाता है, उसके बैक पे चढ़ जाता है। उसका चेहरा पूरा पूरा ब्लैक स्टेन्ड होता है, स्मियर्ड होता है, और बंकू बाबू के ऊपर चढ़ने की वजह से बंकू बाबू जो नया कुर्ता पहना था वो भी फट जाता है, और तो और उसपे काले धब्बे लग जाते हैं। बंकू बाबू उससे डरता तो नहीं है घोस्ट से, बट उसको लगता है ये कैसा मजाक है, ये किस तरह का मजाक है मेरे साथ, बहुत अनसेटिस्फाइड होता है अपने सारे दोस्तों से। अब बारी आती है कि बंकू बाबू की कि क्या मैं इनके पास ना जाऊं, दोबारा इनसे मीटिंग ना करूं, पर फिर भी वह हर बार यह सोच करके कि श्रीपति बाबू, जिसका पूरा नाम श्रीपति मंजूमदार है, के घर जाना जरूरी है, बच्चा न चाहते हुए भी वहां जाता है। अब एक दिन ऐसा भी होता है कि वहां सब लोग स्पेसशिप्स, स्पेस ट्रेवल की बात कर रहे होते हैं, और एक लाइट देखने की बात कर रहे होते हैं, जो कि आसमान में मूविंग लाइट होती है। बाद में पता चलता है काफी डिस्कशन के बाद कि यह मूविंग लाइट कोई रशियन सैटेलाइट थी, जिस पर सबने अपने अपने विचार रखे। अब यहां बात आती है जब बंकू बाबू बोलते हैं कि मैंने एक स्ट्रेंज लाइट देखी है। ये जैसे ही स्ट्रेंज लाइट की बात हो रही होती है, तो यह बात वो निधु बाबू को बुला लेते हैं, और निधु बाबू को वो बताते हैं कि यह स्ट्रेंज लाइट है, पर वह लोगों के बीच में इस बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही सभा में या अड़ी में बोलूंगा, वहां पर क्या होने लगेगा, मजाक उड़ने लगेगा। पर निधु बाबू वहां यह कहते हैं लोगों को कि मैंने एक स्ट्रेंज मूविंग लाइट देखी, और वह इसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते। अभी सब लाइट पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग सैटेलाइट्स पे आ जाते हैं कि हाँ हाँ ये लाइट सैटेलाइट से आती हैं, और सैटेलाइट्स के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, ये लोग बहुत ज्ञानी नहीं है, पर फिर भी सब अपना अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं। जैसे निधु बाबू बोलने लगते हैं कि सैटेलाइट तो बस एक मशीन से होती है जो कि अर्थ का चक्कर काटती है, जैसे कि एक लट्टू होता है, हाँ लट्टू, और या तो जैसे पंखा होता है, पंखा रोटेट करता है, बस स्विच ऑन को रोटेट करता है, बस सैटेलाइट भी कुछ उस तरीके से। अब इसमें से चांदी बाबू भी बोल पड़ते हैं। चांदी बाबू बोलते हैं कि अगर कोई इंडियन रॉकेट होगा, मतलब हमारे भारत में बना रॉकेट होगा, तो उस रॉकेट से हम उड़ते हुए देखना चाहेंगे। तो ये रॉकेट अगर जाएगा कलकत्ता के मैदान से ऊंचा आसमान में, तो हम सब चलेंगे, मिलकर के टिकट लेंगे और इस शानदार सीन को देखेंगे। तो बात कहीं से कहीं चली जाती है, यही सब बकवास चल रहा होता है, और बहुत नॉलेज किसी के पास भी नहीं है, पर लेग पुलिंग करने के लिए एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है, बंकू बाबू। राम कन्हैया इनसे बोल पड़ता है कि हाँ हाँ रॉकेट से क्या मतलब है, और रॉकेट का कोई मतलब नहीं हमारे लिए, और रॉकेट यहां पर होगा ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये सब चर्चाएं चल रही होती है, तब बंकू बाबू इस बीच में बोल पड़ते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है, सपोज करो कोई कोई क्रिएचर यहां हमारे कांकड़गाछी विलेज में आ जाए, कोई एलियन आ जाए। अब सब लोगों को बंकू बाबू के कहते ही मौका मिल गया। अभी तक तो सब बकवास कर रहे थे कि स्पेसशिप है तो सैटेलाइट है, पर जैसे ही बंकू बाबू ने बोला, अब उन लोग ने बंकू बाबू को घेरना शुरू कर दिया। देखिए कैसे उसको घेरते हैं। भैरव, याद रखिएगा, भैरव जो है ये हर बार बंकू बाबू को थप से पीछे से क्या करता है, थप्पी मार देता है पीछे, एक पैट करते हुए बंकू बाबू के ऊपर ये पीछे से ठप्प से थप्पी मारता है, कहता है अरे तुमने सही कहा, ब्रेवो बहुत अच्छा कहा, क्यों नहीं हमारे यहाँ एलियन क्यों नहीं लैंड कर सकता। पर मेरा क्वेश्चन है, एलियन हमारे यहाँ ही लैंड क्यों करेगा, वो मॉस्को क्यों नहीं जाएगा, लंदन क्यों नहीं जाएगा, न्यूयॉर्क क्यों नहीं जाएगा, और यहाँ तो कलकत्ता क्यों नहीं जाएगा, इस छोटे से गांव कांकुड़गाछी में क्यों आएगा, अर्थात हमारे यहाँ एलियन आने का चांस नहीं है। श्रीपति बाबू अब ये क्योंकि उस घर के मुखिया हैं और गांव के लॉयर भी हैं, तो इसीलिए इनकी सब सुनते हैं, सब इसकी चमचागिरी करते हैं। देखिए श्रीपति बाबू क्या बोलेंगे, वह जैसे ना ज्ञानी व्यक्ति बन के बोलता है, नॉलेज नहीं। श्रीपति बाबू सेड दैट एन एलियन वुड कम टू देयर विलेज, वुड नॉट कम टू देयर विलेज। बोला ना ना ना, एलियन तो यहां आ ही नहीं सकते हैं, रादर क्यों, क्योंकि एलियंस फूल्स नहीं है, और एलियंस जो होते हैं वो साहिब्स होते हैं, और वो कहां जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में साहिब्स रहते हैं। देखा, बड़ा अजीब सा जवाब है। तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को, हाँ हाँ
क्योंकि श्रीपति मजूमदार जी बोल रहे हैं, जिनके घर में ये अड़ी लगती है, तो इसीलिए कोई इनका विरोध नहीं करता है। पर बंकू बाबू मन में सोचते रहते हैं कि एलियन वहां क्यों जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री ही क्यों जाएंगे। मतलब सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बंकू बाबू इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। चांदी बाबू अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और उनको अब मौका मिल चुका है बंकू बाबू को घेरने का। कहते हैं कि अगर एलियन आएंगे तो उनको एक ह्यूमन स्पेसिमन लेने आएंगे, यहां पर आएंगे। अगर यहां पर आना होगा, हमारे गांव में आना होगा, तो वो एक इंसान का स्पेसिमन ले जाएंगे अपने पास। और वो स्पेसिमन मतलब कौन? बंकू बाबू। क्योंकि बंकू जैसा एक विचित्र दिखने वाला प्राणी कौन होगा, तो इसीलिए ह्यूमन स्पेसिमन के रूप में राम कन्हई इसी बात को जोड़ते हुए क्या कहेंगे, हाँ, बंकू एक बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, उनके म्यूजियम या जू में काम आएगा, एलियन के म्यूजियम या जू में काम आएगा। तो सब ने बंकू की टांग खींचना शुरू कर दिया। एक समय आता है, उसे लगता है कि जब सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं, एनिमल्स की तरह ट्रीट कर, तब बंकू बाबू भी सोचते हैं कि मैं जू में रहने वाला एनिमल, क्यों ये सब एनिमल नहीं हो सकते हैं। तो वो इनके बारे में भी सोचता रहता है, पर बोलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बंकू बाबू ये सब अपने मन में रखता है। वह श्रीपति बाबू के बारे में सोचता है, ये तो कैमल जैसे दिखते हैं। भैरव चटर्जी के बारे में सोचता है, ये तो टॉर्टाइज लगता है। नीधू बाबू इनसे चूहा लगते हैं, रैट लगते हैं। जबकि राम कन्हई इन्हें गोट लगता है। चांदी बाबू इन्हें माउस लगते हैं। तो सब उन्हें अपने दोस्त क्या लगते हैं, कोई ना कोई जानवर लगते हैं जो पूरे जू को भरने के लिए काफी हैं। तो इस तरीके से वो मन में सोचता है, वो कहता कुछ नहीं है। बंकू बाबू बहुत दुखी होता है, उसके आंख में आंसू होते हैं क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो रही होती। पर बंकू बाबू यहां से उठता है, तकलीफ में उठता है, दर्द में उठता है। पर यहां पर भी राम कन्हई को जोक सूझ रहा होता है, मजाक करना होता है। वो उसे डराता है, कहता है, ए बंकू, आज रात भी मून नहीं आने वाला है। आज अमावस की रात है और शनिवार की रात है। ये रात होस्ट के लिए, स्पूक्स के लिए रात होती है, अर्थात डर के जाओ। तो इस तरीके से बंकू इन सबको इग्नोर करते हुए उठ के निकल पड़ता है। और जब वो निकलता है तो वो चुपचाप रास्ते से जा रहा होता है। उसे रास्ता अच्छे से पता होता है। उसके हाथ में ना टॉर्च है ना लैंटेन है, बट हाँ, उसे रास्ता अच्छे से मालूम है और वो एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहा होता है। पर आज जिस रास्ते से वो गुजर रहा होता है, वहां कुछ अजीब सा शांति होती है, एक अजीब सी सुनसान, उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है अपने अंदर। हाँ, जब आप भी कहीं ऐसी जगह जाइए तो आपको अजीब पता चल जाता है। और वो सोचता है कि यहाँ पर जो क्रिकेट्स कीड़े होते हैं जो पेड़ों और सब जगहों पे रहते हैं और शोर मचाते रहते हैं, तो ये आवाज भी शांत हो गई है। और जब ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे गुलाबी रोशनी दिखाई देने लगती। जब ये पेम्बू के छोटे से जंगल, पेम्बू ग्रूव और पोंचा घोष में पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ पिंक सी रोशनी है, गुलाबी रोशनी भी। एक क्लियरिंग है, खुला सा मैदान है, उस पॉन्ड है, खुली रोशनी में पॉन्ड के ठीक ऊपर एक ग्लोब, एक इन्वर्टेड सा ग्लोब पड़ा हुआ है। पिंक रंग की इसमें से रोशनी निकल रही है। और जब ये थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है तो देखता है कि अरे, क्योंकि उसके अंदर जानने की बहुत इच्छा होती है, उसके शरीर में गूज बम्स की जगह गूज पिंपल्स हो जाते हैं। मतलब उसका हाथ पांव रोंगटे नहीं करते, खड़े हो जाते हैं। वो तो खड़े हो गए थे, पर उस आवाज, जो हमिंग की आवाज आ रही थी उसके कान में, एक अजीब से हमिंग की आवाज आ रही थी। वो आवाज वो सुनता जा रहा था और उसकी आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा। वो रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि है कहां से लाइट। उसे लगा शायद आग तो नहीं लग गई है पोंचू घोष के बैम्बू ग्रूव में, पर नहीं, ये आग नहीं थी, ये एक स्पेसशिप थी, एक बड़ी स्पेसशिप जो उस पॉन्ड के ऊपर, एक बड़ी सी क्लियरिंग है, खुला सा जगह है, वहां पर पॉन्ड है पोंचू बाबू के, है ना। और वहां पर से एक बड़ी सी स्पेसशिप है जिसमें से एक लाइट बाहर निकलते हुए नजर आ रही है। सब कुछ पिंक दिखाई दे रहा है और सारी पिंक लाइट में पेड़ की पत्तियां, डालियां सब चमक रही हैं। उसने कभी सपने में भी बंकू बाबू नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा स्ट्रेंज सीन उसे देखने को मिलेगा। आज उसे ऐसा मौका मिलता है कि वह अब एलियन को मिलने, हाँ, थोड़ी आगे पढ़ने पर वह अब मूव नहीं कर पाता। बंकू बाबू को महसूस होता है कि कुछ फ्लैश ऑफ लाइट जो स्पेसशिप से आ रही है वह उसके नजदीक नहीं जा पा रहा है, न आगे जा पा रहा है न पीछे जा पा रहा है, एकदम इमोबाइल सा हो गया है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है शरीर की, पर वो हिलडुल नहीं पा रहा है। अब वह समझ जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति है, कोई एक इलेक्ट्रिक करंट सा उसके अंदर दौड़ जाता है जिसकी वजह से वो मोशन नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाता। अब उस स्पेसशिप से एक
एलियन निकलता है, नाम है उसका ANG, एंग, और ये आया है प्लेनेट क्रेनियस। इसके दुबले पतले, एकदम स्लीक, पतले दुबले, आपके मेरे हाथ जैसे नहीं, एकदम पतले दुबले, जैसे पाइप होता है ना उस तरह सा पतले पतले आर्म्स हैं, लेग्स हैं, और एक बड़ा सा हेड है, सर बहुत बड़ा है, और सर में आंखों की बजाय येलो रंग की बड़ी बड़ी लाइट्स निकल रही हैं। जहां होल बना हुआ है, जहां आंख बनी है वहां येलो रंग के होल्स बने हुए हैं जिसमें से येलो रोशनी निकल रही है, और नोज की बजाय 2 डॉट्स बने हुए हैं, और माउथ की जगह एक बड़ा सा ओपनिंग सा गैप बना हुआ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा कैसा एक एलियन दिख सकता है। तो ये 4 फुट का, हाँ लगभग 4 फुट का ये एक एलियन है, और ये एलियन गलती से यहां आ गया है। इसके पूरे शरीर पे पिंक रंग के आउटफिट्स है, क्लोथ्स हैं, सिवाय हेड के बाकी पूरा बॉडी इसका क्या है, कवर्ड। इसका फेस और हेड छोड़ के बाकी पूरी बॉडी कवर्ड है। अब ये एंग एक्चुअली में इसके स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी आ गई, इसके इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जाना था इसको प्लूटो, गलती से आ जाता है अर्थ। एंग ने यस बात करना जब शुरू किया तो आवाज लगाई। जब उसने पहली बार आवाज लगाई तो बोंकू बाबू डर सा गया, कलेजा बाहर सा आ गया, क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की तो लग रही थी, पर वो पहचान नहीं पा रहा था कि ये आवाज आ कहां से रही। थोड़ा ध्यान से देखता है तो ये एलियन है, एंग उसके नजदीक आता है। अब एलियन एंग जो है वह से साबित करना चाहता है कि वो सुपीरियर देन ह्यूमन, और बोंकू इसको देख के थोड़ा हंसता है, कहता है इतना दुबला पतला सा अजीब सा सर है ना, ये छोटा सा 4 फुट का आदमी कैसे इंसानों से सुपीरियर हो सकता है। अभी ये सब मन में सोच ही रहा होता है, तब तक एंग की बात पढ़ लेता है, क्योंकि एंग सच में सुपीरियर था इंसान, क्योंकि वो एलियन था। एंग आवाज लगाता है, और आवाज लगा के बोलता है कि हु आर यू। तो वहां से बोंकू बाबू आवाज लगाता है, अरे आई एम बोंकू बिहारू दत्ता, आई एम बोंकू बिहारी दत्ता। तो एलियन से पूछता है आर यू इंग्लिश, मतलब एंग पूछता है, तो वो कहता नहीं नहीं आई एम बंगाली, मतलब मैं बंगाली व्यक्ति हूं। अब वो एंग जो होता है तो ठंडा करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए बोलता है नमस्कार, और यह सुन करके नमस्कार सुन करके वो भी एलियन से थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब बोंकू बिहारी थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि अच्छा ये जो एलियन है वो इंसानों की भाषा भी बोल ले। अब एलियन प्रूव करना चाहता है कि वो सुपीरियर है, क्योंकि बोंकू बिहारी उस पर हंस रहा होता है। वो उसके मन की बात पढ़ करके उसे बताता है कि जानते हो कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं। वो कैसे, वो पूछता है एलियन कि तुम्हें कितनी भाषाएं आती है। तो बोंकू बिहारी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली सोच ही रहा होता था, बोलता अच्छा 2.5 लैंग्वेज आती है तुम्हें, मुझे 14,000 लैंग्वेज, मुझे वो सारी लैंग्वेज आती है जो पूरे सोलर सिस्टम में यूज हो, मुझे हर एक लैंग्वेज आती है, और मैं 25 प्लैनेट्स मैं 25 प्लैनेट्स में खुद गया हूं। तो इस तरीके से वो साबित करना चाहता है कि वो सुपीरियर है। फिर वो पूछता है बंकू बाबू से कि तुम्हारी एज क्या है। बंकू बाबू बताता है कि मेरी एज 50 ईयर्स है। तो बंकू बाबू को बोलता है कि मेरी एज 830। यहां पर बंकू बाबू को वो डराने के लिए बताता है कि बंकू बाबू क्या तुम फ्लैश खाते हो, क्या तुम नॉन वेजिटेरियन हो। बंकू बोलता है हाँ हाँ मैं खाता हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। तो वो बताता है एंड कि हमने सेंचुरीज पहले फ्लैश खाना बंद कर दिया, वरना आज मैं तुम्हें भी खा जाता। बंकू बाबू को वो थोड़ा फिर रिलैक्स करता है, तो कूल डाउन करता है। अब बंकू को वो जो जिस जादुई शक्ति से बंकू मूव नहीं कर रहा था, अब वो जादुई शक्ति हट चुकी, पर बंकू वहां से भागता नहीं है। हाँ अब चाहता तो भाग जाता, पर वो पावर जिससे वो रुका हुआ था वो एंग ने हटा दिया था। अब एंग बात करता है उससे, एंग उससे बताता है अपने बारे में। एंग क्योंकि एक एलियन है, उसे सब कुछ मालूम चल जाता है बंकू के बारे में, वो उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में, उसके नेचर के बारे में, क्योंकि वो बहुत जेंटल टाइप का व्यक्ति है, सब कुछ पता कर ले। बंकू से बात करता रहता है, और बंकू को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए बताता है कि बंकू तुम क्या चाहते हो, क्या घूमना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो। तो बंकू अपनी इच्छा जताता है, कहता है मैं नॉर्थ पोल देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं गर्म प्लेस से आया हूं, आई लिव इन अ वार्म कंट्री। तो नॉर्थ पोल एक ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है। तो एंग एक बड़ा सा ट्यूब निकालता है, तो ग्लास का ऊपर से कवर्ड होता है, और उसे देता है, कहता है देखो उससे। और जैसे ही बंकू देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे सच में बर्फ से ढके आइस कैप्स दिखाई देने लगते हैं। वहां पर उसे दिखाई देने लगता है दूर दूर तक बर्फ ढकी हुई है, वो बर्फ के अंदर तक देख पाता है। वहां देखता है कि 2 वॉलरस, वॉलरस जानते हैं ना, हाँ वॉलरस जो बर्फ में रहने वाले जीव होते हैं, वो आपस में, जिनके बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं, उनका लाल खून बर्फ में डल गया होता है। ये देख करके बंकू घबरा जाता है,
आपको याद होगा, बहुत सीधा साधा व्यक्ति है बंकू। बंकू घबरा जाता है। फिर एंग उससे पूछता है कि तुमने ब्राजील देखना है? तो बंकू सोचता है, अरे जो मेरे मन में चल रहा था वो सब एंग को कैसे पता है? बोलता है, देखो अब तुम्हें ब्राजील दिखाई देगा। अब वो घने जंगल देखने लगता है ब्राजील के जंगलों में, जहां पर धूप भी अंदर नहीं पहुंच पाती है। ये सब उस ट्यूब से देख रहा होता है, एंग के ट्यूब से देख रहा होता है। अब उसे दिखाई देता है कि क्रोकोडाइल से कैनाल के बगल में बैठे हुए हैं, संवाद कर रहे हैं। और एक क्रोकोडाइल कैनाल के अंदर जाता है और बहुत सारी मछलियां उस क्रोकोडाइल को नोच के खा, और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। वो मछलियां होती है पिराना। हाँ, पिराना एक बहुत ही डेडली फिश होती है। वो लिविंग मांस खा जाती है। अगर आपने कहीं कोई टुकड़ा छोड़ दिया, अगर गलती से कोई मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, तो कुछ पल में ही ये भूखी मछलियां होती खा जाती, मांस खा जाती। तो इस तरीके से क्रोकोडाइल को उन्होंने खा लिया। यह देख के भी वो घबरा जाता है और उसको पसीना आ जाता है। वह आगे देखना बंद कर देता है। अब एंग से उसकी बातें चल रही होती हैं। एंग और इन दोनों में अब एक तरह से कहें कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, दोस्ती हो गई है। एंग उसे यकीन दिलाता है कि तुमको बंकू, तुम अच्छे इंसान हो, पर तुमको अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गलत बोल रहा है, कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे को अपशब्द बोल रहा है, तो तुम्हें उनके खिलाफ आवाज, तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ एस्टेब्लिश करनी। अब बंकू थैंक यू करता है एंग को कि तुम, थैंक यू एंग। अभी इतना बात ही कर रहा होता है, तब तक एंग अपनी स्पेसशिप में पहुंच जाता है। मुझे समय नहीं बर्बाद करना, और मैं चला, मैं धरती से नहीं, मैं कहीं और जाने वाला। और यह कह करके वह स्पेसशिप लेके चल जाता है। अब इस बंकू में एक नया जोश होता है, एक नई उमंग होती है। वह सोचता है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में ये एलियन मुझसे ही मिलने आया, तो जरूर मैं कुछ स्पेशल हूं। वह खुशियों में झूमता हुआ घर जाता है। हाँ, इस बार वो कुछ डांस करता हुआ सा, स्प्रिंग करता हुआ, वॉक करता हुआ नहीं, खुश मिजाज में घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, एक नया जोश इसके अंदर होता है, एक नई ताकत होती है, नया विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर जाग जाता है। अगले दिन, ध्यान से सुनिएगा, कहानी यहां से टर्न होने जा रही है। एक नया बंकू बाबू आप सुनने जा रहे हैं। अभी तक बंकू बाबू का सबने मजाक उड़ाया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। आज चुन चुन करके बंकू बाबू उन सब से बदला लेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब आज भी छुट्टी का दिन है, सारे लोग बैठे हैं, अड़ी लगाए हुए हैं श्रीपति बाबू के घर में, और वहां वेट हो रहा है। आज तो पूंछा घोष भी आए हुए हैं। हाँ, आज तो पूंछा घोष भी आए हुए हैं, जिनके घर में स्पेसशिप उतरी थी। वहां सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब याद आता है, अरे बंकू बाबू नहीं आया। तो राम कन्हई को जिम्मेदारी दी जाती है कि जाइए राम कन्हई, जाओ बंकू को ले आओ, क्योंकि आप जानते हैं सबको बंकू पर मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, और बिना बंकू के किसका मजाक उड़ाए। तो राम कन्हई बोलता है, मैं बस चाय खत्म किया और मैं जा रहा हूं। तो अभी वो चाय पी रहा होता है राम कन्हई, तब तक बंकू एक जोशीले व्यक्ति के रूप में, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में, एक हरिकेन के रूप में, हरिकेन मतलब होता है तूफान के रूप में आता है। दूर से उनको काला शॉर्ट हाइटेड तूफान नजर आता है। तेजी से बंकू आता है। इस बार बंकू एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में एकदम सामने से आता है और हंसता है, जोर जोर से हंसता है, 1 मिनट भर हंसता रहता है। इतने दहाड़े मार के हंसता है बंकू बाबू कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी उन्होंने बंकू को इतना जोर जोर से हंसते हुए नहीं देखा, और यहां तक बंकू ने खुद आज तक अपने आप को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। आज बंकू में जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। अब बंकू कहता है, दोस्तों आज मैं आया हूं, बहुत खुशी की बात है, और ये आखिरी बार है जब मैं यहां पर आ रहा हूं। मतलब आज के बाद मैं यहां पर नहीं आऊंगा, ये मेरा आखिरी बार है। अब वो एक एक करके सबको चुन करके क्या करेगा, बदला लेगा। देखिए आज कितना कॉन्फिडेंस है बंकू बाबू में। आज बंकू बाबू अपने सारे दोस्तों को, जिसने जैसे उसे परेशान किया था, उसका जवाब वैसा ही देगा। जैसे सबसे पहले बात करता है कि मैं क्यों नहीं आऊंगा। पहली चीज, इसलिए नहीं आऊंगा यहां पर से, अब मैं श्रीपति बापू के घर में इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि यहां पर सिर्फ बकवास होता है। यहां कोई भी कुछ भी बोलता है, सब इडियट टॉक करते हैं, एब्सोल्यूट रबिश बात करते हैं। और दूसरा इल्जाम लगाता है चांदी बाबू, कहता है चांदी बाबू इतनी बड़ी उम्र के आदमी है, क्या आपको ठीक लगता है चप्पल चुराना, अम्ब्रेला छुपाना? तो अगर आप मेरा चप्पल और अम्ब्रेला, मेरे शूज और अम्ब्रेलास मेरे घर पहुंचा जाइए, ध्यान रखिएगा। चांदी बाबू को ठोक देता है आज। अब बारी आती है निधु बाबू की। हाँ, निधु बाबू याद करिए, कहता है निधु बाबू मुझे बंकुन मत बोला करिए। अगर आपको बोलना शुरू होगा निटविट तो ठीक रहेगा। फिर तो अगर आप मुझे बंकुन बोलेंगे तो मैं आपको निटविट बोलूंगा। निधु बाबू भी शांत हो जाते हैं। बात आती है श्रीपति बापू की। यस, श्रीपति मजूमदार, जिनका ये घर है, जो कि लॉयर है। कहता है श्रीपति बाबू ध्यान से सुनिए, आपसे कह रहा हूं, आपको चमचे पसंद है ना, तो आप उस लिस्ट में से मेरा नाम हटा दीजिए, क्योंकि मैं आपका चमचा नहीं हूं।
अगर आपको चमचे बहुत प्यारे हैं तो मैं अपनी बिल्ली भेज दूंगा जिसको पैर चाटने की खूब आदत है। तो ध्यान रखिएगा श्रीपति बाबू। अब बारी आती है पोंचा बाबू की, वही पोंचा घोष जी जिनके घर में स्पेसशिप आई थी। तो पोंचा घोष को बताते हैं, बंकू बाबू बताता है, कहता है कि सुनो, तुम्हारे घर पर ही वो प्यारा एंग, वो मैन, वो एलियन एंग आया था। और वो कहता है अब और नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ बताता नहीं है इसके, बस इतना बताता है कि स्पेसशिप तुम्हारे घर ही आई थी, जहां तुम्हारा पॉन्ड है उसी के ऊपर स्पेसशिप लैंड की थी। और भैरव को, है ना, हर बार ठोकता था ना भैरव, आज भैरव की बारी है। भैरव को तेजी से पीठ पे थप्पी मारता है, जोर से मारता है, और भैरव को इतना तेज मारता है थप्पी कि भैरव चौंक जाता है। हाँ, भैरव की आदत थी ना इसको हाथ लगाने के पीछे से, आज ये भैरव को जोर से थप्पी देता है। अब बारी आती है किसकी? हाँ, भैरव के थप्पी देते ही वो खड़ा हो जाता है बंकू बाबू, और सीटी बजाता हुआ बाहर निकलने लगता है। सीटी बजाता है, उसकी आंखों में अलग चमक होती है आज, और बहुत कॉन्फिडेंटली हिल डॉल से घर से बाहर निकल पाता है, इस अड़ी से बाहर निकल जाता है। राम की नहीं जिसके हाथ में चाय थी, याद होगा, राम की नहीं जिसके हाथ में चाय थी, वो चाय का कप गिर जाता है। बंकू बाबू का ये रूप देख करके हक्के बक्के हो जाते हैं, और चाय का कप टूट भी जाता है, और उसमें गर्म चाय जो होती है वो औरों पे गिर जाती है। मतलब सबको गर्म चाय का छींटा लग जाता है। तो इस तरीके से कोई मिल गया। अर्थात जब आपके साथ कोई बुलिंग हो, आपको अगर कोई परेशान, तो आप बंकू बाबू को याद करिएगा। जीवन में आपको एक बार मौका जरूर मिलेगा। आपको कोई भी परेशान तब तक कर सकता है जब तक आप तो सहना बंद करिए, जवाब देना शुरू करिए। यही इसका मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे राइजिंग स्टार्स को यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और कहानी अच्छी लगी है तो बताइएगा कि आपको एंग और श्रीपति बाबू, एंग जो कि एक सच्चा दोस्त के रूप में दिखा दे रहा है, और या श्रीपति बाबू जो कि उसकी नौकरी भी बचा सकता था, आप होते तो किसको दोस्त बनाते? चलिए वेट करूंगा आपके आंसर का। हु डू यू थिंक इज बेटर, एंग और श्रीपति मजूमदार? आई टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली स्टोरी में।